आवाज नहीं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो इस क्लिप की कहानी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ले आया हूं मैं आपको सवाई माधवपुर में, द लैंड ऑफ टाइगर्स, रणथंभौर में। आज जोन 5 में आफ्टरनून सफारी के लिए निकलेंगे। गेट पे गाइड साहब ने हमारे एंट्री कराई और सफारी शुरू हुई। हमारी टीम एक्साइटेड थी। सबके चेहरे 45 डिग्री की धूप में भी खिले हुए थे। टाइगर का थ्रिल ही ऐसा है, सब एच ऑफ द सीट पे थे। जंगल एंटर होने से पहले ही वाइल्ड लाइफ दिखना शुरू हो गई। रणथंभौर का ये गेट आपने कई वीडियोस में देखा होगा। टाइग्रेस रिद्धि कई बार इसके पास देखी गई है। जय गणपति। अब भाभी को आंख दिखनी चाहिए ना। यहाँ से सफारी शुरू होती है। टाइगर कहीं भी हो सकता है, हमें अलर्ट रहना है। गेट से अंदर आते ही माहौल बदल गया। रणथंभौर वाकई चौंका देता है। गाइड साहब ने कुछ गाइडलाइंस बताई जो जरूरी होती है। अपने पार्टनर से जितना बात कर सकते हो ना आप कान में, उतना ही करना, क्योंकि एनिमल डिस्ट्रैक्ट होता है अगर अपन गाड़ी रोकते हैं तो दूर चला जाएगा। तीसरा, ये जो पाइप है इससे हाथ बाहर नहीं निकालना। ठीक है ना। कोई भी कचरा मत फेंकना। अभी बोतल फेंकी और मना कर दिया मुझे इसी के अंडर में, कुछ भी ऐसा बाहर मत डालना। आपको फॉरेस्ट के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। 1955 में ये फर्स्ट मेड बना था। तब इसमें कम्युनिटी रहती थी अंदर, गुजर माली मीणा, तो वो खेती भी करती थी यहाँ पे। लेकिन उसके बाद से 1984 में जब नेशनल पार्क बना, नेशनल पार्क के बाद में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज, कोई भी फार्मिंग या सब बंद हो चुका है। उसके बाद 1 to 10 जोन बनाए गए। डिफरेंट जोन है यहाँ पे, 1 से 10। हर जोन में टाइगर दिखता है। ऐसा नहीं है कि टाइगर किसी जोन में नहीं दिखता, सब टाइगर दिखता है। टाइगर दिखाता है आपको गाइड और ड्राइवर, क्योंकि टाइगर को पहचान सकते हैं अपने पार्क में फुटप्रिंट से और सांबर की कॉल से, या जो हाई पॉइंट पर बंदर बैठा है उसके अलार्म कॉल से। तो अपन पहला प्रेफरेंस ये रखेंगे फोकस टाइगर पे। 1734 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क है आपके करौली डिवीजन से कोटा डिवीजन तक का। लेकिन इसमें 20% ओपन है सिर्फ सफारी के लिए। 80% पे पेट्रोलिंग होती है, बाकी 20% में आपका सफारी होती है। अपना जो जोन है 5 नंबर जोन है, अच्छा जोन है, बड़ा जोन है, और इसमें 3 से 4 टाइगर की मूवमेंट रहता है, जो अपन को दिख जाएगा अपना लक है। अब सबका एक ही सवाल था, टाइगर कहाँ है? गाइड साहब को पता चलता है कि एक टाइगर को वाटर होल के पास देखा गया है। बिना किसी देरी के हम निकल पड़ते हैं। 600 साल पुराने बरगद के पेड़ यहाँ की लेगेसी के बारे में खामोशी से बयान करते हैं। रास्ते में चीतल, लंगूर, मोर और सांबर चारों तरफ नजर आते हैं। ये टाइगर का फेवरेट फूड है। टाइगर इसी को मारना अधिकतर पसंद करता है, क्योंकि इसकी क्या है, आंखें बहुत कमजोर होती है, तो टाइगर इजीली कैच करता है इसको। लेकिन जो इसकी स्मेलिंग पावर होती है वो टाइगर की स्मेलिंग पावर से 4 गुना तेज होती है। टेरिटरी मार्क करता है टाइगर, तब उसकी जो फेरामोन हवा में उड़ता है उसको पहचान लेता है, तो ये दूसरे एनिमल को अलर्ट करता है, वार्निंग कॉल देगी। वाटर होल पहुंचते ही सब शांत था। मेरी आंखें टाइगर को ढूंढ रही थी। हमारी टीम चारों तरफ टाइगर को खोज रही थी। दोस्तों, हमें टाइगर नहीं दिखा। सब निराश थे, मायूस थे। मुझे लगा ये सफर टाइगर के बिना ही रह जाएगा। अलवर में तो कुछ था ही नहीं, सारे टाइगर खत्म हो गए। अरे भाई साहब, नहीं टाइगर हो गए, वो हमारे रणथंभौर से तो गए सारे। तभी एक जिप्सी हमारी तरफ आती हुई दिखती है, जिसका गाइड हमें बताता है कि हमारे स्पॉट से थोड़ी ही दूर एक वाटर बॉडी पे 2 टाइगर्स को देखा गया है। सबकी आंखों में जान आ जाती है और बिना किसी देरी के हम उस तरफ आगे बढ़ते हैं। हर टेरिटरी का अपना एक क्लाइमेट होता है। जहाँ टाइगर के लिए जो रणथंभौर का जो क्लाइमेट है वो सबसे बढ़िया इसलिए है क्योंकि अरावली और विंध्याचल के बीच में है ये, और इसके लिए क्या है सबसे अच्छा बेस्ट है ये।
मतलब आपको देखने के लिए, पर्यटकों के लिए, और उसका हैबिटेट भी बहुत अच्छा है। होती है जो कहते हैं गोहिती, जो हेरोइड थी, उसने भी 11 क्रोकोडाइल का शिकार किया। अपने मरने से एक दिन पहले भी उसने एक क्रोकोडाइल का शिकार किया, हेरोइड, जो पिछली साल जुलाई में साथ में। हम वहाँ पहुँचते हैं और सबकी आंखें टाइगर को ढूंढ रही होती हैं, बट किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। तभी हमारे गाइड साहब को टाइगर ग्रास में एक टेल स्पॉट होती है। हम जब उसकी तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ी ही देर में वहाँ जुमावड़ा लग जाता है। रणथंभौर की फेमस टाइग्रेस एरोहेड की बेटी और रिद्धि की बहन सिद्धि अपने मेटिंग पार्टनर टाइगर कृष्णा के साथ दिखाई देती है। सिद्धि मछली के लीनियज से है। मछली का नाम वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइग्रेस में आता है। इस मोमेंट को शायद मैं बयां नहीं कर सकता। हर वाइल्ड लाइफर के लिए ये एक यादगार मोमेंट रहता है। गाइड साहब ने हमें बताया कि इस साइटिंग के लिए लोग 3-3 महीना इंतजार करते हैं। रणथंभौर का ये सफर यादगार रहेगा। जाते वक्त सब टाइगर के ऑरा में थे, माहौल खुशनुमा था, बट रणथंभौर को हमें किसी और से भी मिलवाना था। द इंडियन स्लॉथ बेयर, इनसे भी हमारी मुलाकात वापसी में हुई। आवाज नहीं, नाखून तो देखो, इसका नाखून भी नहीं। मुंह लगा के खींचता सांस से, दिमाग ठीक है। चला जोन 5 इतना रोमांचक रहेगा मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था, बट इस सफ़र में कुछ सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। हम हमेशा से टाइगर को, अथॉरिटीज़ को और गाइड को ब्लेम करते हैं कि वो इजीली रूल्स ब्रेक कर देते हैं। रणथंभौर के कई किस्से मशहूर हैं, चाहे उस्ताद की बात करें या कुछ साल पुरानी बात कनकटी की क्यों ना हो। बट मेरा सवाल है कि क्या टूरिस्ट भी अपने प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं? As a tourist, it is our duty to be responsible and follow the guidelines that our guide provides. गाइड की दी हुई सारी सूची और उसको टाइमली फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप और वो दोनों ही सेफ रहें। हम और भी सफारी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, बट फॉर नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम रणथंभौर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।